पिछले भाग में हमने आपको आत्मा और आत्मा की शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज हम आपको आत्मानुभूति जो मुझे प्राप्त हुई है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। उसके पहले सत्य साईं बाबा और सुदामा बाबा के बारे में प्रार्थना करेंगे और निवेदन करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे। साईं बाबा शिरडी का हम लोग के परिवार के बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद था। सुदामा बाबा जी का भी हम परिवार पर बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद था। इसको चालू करने के पहले हम उनके बारे में स्मरण करेंगे। ओम श्री साईं बाबाय नमः। ओम श्री कृष्ण राधा सुदामाय नमः। अब हम जो है आपको आत्मानुभूति के बारे में बताएंगे जो कोई मुझे खुद अनुभव हुए हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। आत्मानुभूति एक आत्मा का अनुभव है जिससे आदमी को या तो खुद की अनुभूति होती है या फिर देखकर अनुभूति होती है। दोनों तरह से आदमी आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता करता है, जानता है। इसकी यात्रा हम 1958 से लेना चाहेंगे। मैं उस वक्त स्कूल का छात्र था और उस वक्त हमारे दो टीचर्स थे जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा थी, भक्ति थी। साथ ही उनका हमारे प्रति बहुत स्नेह रहता था। वो टीचर्स या शिक्षक जो थे जिनको मैं अभी तक याद रखता हूँ और भूल नहीं पाया हूँ, वह हैं B.R. दीक्षित और दूसरे हैं एस एन मिश्रा। एस एन मिश्रा जो है हमको 8th 9th में पढ़ाया करते थे और B.R. दीक्षित हमको 6th 7th क्लास लेते थे। मैं अक्सर उनके यहाँ आशीर्वाद लेने पैर पड़ने जाया करता था। वो हमारे नज़दीक ही रहते थे। मैं उनके यहाँ हमेशा 6 बजे पहुँच जाता था। पहले उनका चरण बंदन करके फिर वापस घर लौट के आ जाता था। साथ ही उनका जो कार्य रहता था तो 6 से 7 के बीच में उनका कार्य हम कर देते थे। कई बार तो उनके सहयोग के लिए हमने दूध लाना, उनका शारीरिक श्रम में मदद करना, चाहे वो खाना बनाने में हो या किसी अन्य चीज़ में हो। यह हम केवल B.R. दीक्षित के यहाँ करते थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। एस एन मिश्रा शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। वो हमको बहुत लाइक करते थे। उनके साथ अक्सर हम लोग घूमने जाया करते थे। उनके घूमने का समय शाम को 5 से और 7 के बीच में रहता था। हम दोनों जाते थे, मैहर में पढ़ते थे। मैहर में अपन दोनों शिष्य और हमारे शिक्षक घंटाघर से चलते थे। घंटाघर के से चलने के बाद सीधे हम लोग गोला मठ मंदिर जो कि शंकर जी का था वहाँ जाते थे।
वहाँ से जाने के बाद हम लोग चक्रधारी का मंदिर पड़ता था, वहाँ पर चले जाते थे, क्योंकि अभी तक आज हमारी उम्र 72 साल की हो रही है, 73 साल की हो रही है। ये चीज़ें अभी तक हमको याद है, बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं और आदमी को भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम वहाँ से चक्रधारी के मंदिर से दर्शन करने के बाद जो मैहर का किला था, उसकी बाउंड्री वॉल होते हुए आते थे, अंधेरा हो जाता था। अंधेरे में एक बार हमको दिखाई दिया कि एक पेड़ से बहुत अग्नि वृष्टि हो रही है। अग्नि का वृष्ट होना, वहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं था कि कहीं आग लगी हो या कुछ हो, लेकिन ये ज़रूर हमको आभास हो रहा था जैसे बरसात में आदमी को अनुभव होता है कि पानी टपक टपक कर गिरता है, उसी प्रकार से एक पेड़ से लगातार अग्नि की वृष्टि हो रही थी। हमने अपने शिक्षक एस.एन. मिश्रा जी से कहा कि सर ये क्या हो रहा है, हमको तो बहुत घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सर नीचा करके और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते जाओ और सीधे से निकल चलो। हम लोग सीधे निकल गए, रात्रि को सो गए और इसके बाद अपना रेगुलर जो काम होता है वो करते रहे। नेक्स्ट डे एस.एन. मिश्रा जी ने इसका जिक्र हमारे प्रधानाचार्य से किया और उन्होंने मुझे भी बुलाया ताकि एक साक्षी के रूप में उनको ज़रूरत थी बताने में, तो उन्होंने उसका जिक्र किया। ये क्या था, कैसा था, इसका अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपने समझ के परे होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे खुद प्रधानाचार्य का अनुभव, जो कि मैहर में हमारे शिक्षक भी थे, साथ ही हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य भी थे।